खुशी नजर आ रही है। विपक्ष लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहा है कि ये बिल जो था वो साफ सुथरा बिल नहीं था, इसके पीछे मंशा गलत थी, इसलिए बिल पास नहीं हुआ। इस समाजवादी पार्टी की बात आप कर रहे हैं, कांग्रेस की। समाजवादी पार्टी के मुखिया की पत्नी डिम्पल यादव जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी मौलाना ने किया और ये मूक दर्शक रहे अखिलेश यादव जी। पूरा देश इस बात को जानता है। ये लोग कांग्रेस और सपा के लोग संविधान का एक कॉपी लेकर के दिखाते हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। संविधान को पढ़ते नहीं है। अगर ये पढ़ते तो संविधान में बराबरी का अधिकार है, आधी आबादी महिलाओं की है, तो आधा उनको अधिकार चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी दोनों लोगों ने प्रयास किया कि संविधान के दायरे में महिलाओं को जो आधा अधिकार है, महिला बिल ला करके उनका रिजर्वेशन कर दिया जाए। वो भी जीत करके विधानसभा और लोकसभा में आवे और अपनी लड़ाई खुद वो लड़ें। इसके लिए बिल लाया गया, जिसका विरोध समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सहित सभी दलों ने किया, विपक्ष के लोगों ने किया। इसका खामियाजा इन लोगों को मिलेगा। चुनाव में जब ये चलेंगे तो जिस बेलना से रोटी बेचती हैं ना, और जिस झाड़ू से दरवाजा बटोरती हैं, उसी से इन लोगों को बटोर देंगे सर। कह रहे हैं कि चुनाव के दौरान झाड़ू खारिज होंगे। निश्चित मिलेगा। हम चल रहे हैं मैदान में। 3 तारीख को जौनपुर, 9 तारीख को अम्बेडकर नगर, 10 को संत कबीर नगर, 17 को आजमगढ़ गोल खोलो रैली करने चल रहे हैं। अब कम से कम हर जगह 25,000 30,000 महिलाओं को जुटाएंगे और बताएंगे कि जो बेलना से रोटी बेचते उसमें तेल लगाओ, नाव आ रहा है। आपको क्या लगता है कि जो विपक्ष है उसको महिला आरक्षण, आधी आबादी की जो बात की जा रही है, महिलाएं इसमें बढ़ चढ़कर समर्थन करते हुए नजर आ रही थी, कई गौर करने की तस्वीर आ रही थी, तो क्या लगता है विपक्ष को क्या ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि इस बिल को न पास कराया जाए? लगभग 230 मत जो है वो इस बिल के विपक्ष में जाते हैं कि महिलाओं के विरोधी ये लोग हैं, उनको अधिकार न मिले, उनकी सुरक्षा न हो, इसको लेकर के वो लोग बिल का समर्थन नहीं किए। महिलाएं जागरूक हो जाएंगी, जब लोकसभा में जाएंगी, 1/3 महिलाएं वहाँ पहुँचेंगी, तो महिलाओं के साथ कहीं अन्याय अत्याचार होगा तो सभी महिलाएं एकजुट हो जाएंगी, चाहे वो किसी दल की हो। वही हाल लखनऊ में होगा, हर स्टेट में ये हाल होगा। वो लोगों को भय सता रहा है, सपा को भय सता रहा है, कांग्रेस को भय सता रहा है कि आगे हम लोगों के सामने परेशानियां आएंगी। इस नाते ये लोग चिंतित हैं। ऐसा देखा जाता है कि जो 230 विपक्ष में की तरफ से ये मत मिले, उसमें कई महिला सांसद भी है, तो क्या लगता है कि महिला सांसद महिला आरक्षण का विरोध करेगी? क्यों ऐसा? वो पार्टी के गुलाम हैं। जिन महिलाओं ने महिला बिल का समर्थन नहीं किया, विपक्ष की पार्टी में है, वो पार्टियों के गुलाम हैं। वो महिलाओं के अधिकार के लिए नहीं है। वो उस पार्टी से सांसद बनी है। वो पार्टी कहे कि कुएं में कूद जाओ तो कुएं में कूद जाएंगे। उसको ये नहीं कहेंगे कि गिर के मर जाऊंगी। तो सब उस पार्टी के गुलाम है। तो इसी गुलामी से तो आजादी दिलाने की बात चल रही थी भाई। अब वो नहीं समझ पा रही हैं। अब वो फिर जाएंगी जनता के बीच में, फिर महिलाएं पूछेंगी क्या विरोध काहे के लिए? वहाँ तो वोट दिया है, महिला हो जाके लड़ोगी तो जनता है तुमको फिर वापस कर देगी, भेटो घर, अब तुम लड़ने लायक नहीं हो। और एक सवाल और उठ रहा है, जिस तरीके से अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी का झंडा और कांग्रेस का झंडा जलाया, इसके साथ ही कहा ये दोनों लोग दुर्योधन और दुशासन है। जिस तरीके से महिला सही कहा। जब महिलाओं के अधिकार पर डाका लोग डालेंगे, विरोध करेंगे, तो जो जागरूक महिलाएं हैं वो तो उसका जवाब देंगे। उसी का नतीजा है। अभी तो झंडे जलाए हैं ना, आगे देखिए क्या क्या होता है। आप लोग एनडीए दल के गठन में लड़ रहे हैं और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अपनी सरकार का सवाल करेगी कि ये हार भाजपा की अगले जो चुनाव है उसकी हार की तस्वीर है, और आने वाले जो चुनाव होंगे भाजपा को ऐसे ही आती है। काहे घबरा रहे हैं? 27 दावत हो ना, घबरा मत। 27 में 27 सीट जीत जाए उतने तो सरकार बनाओ तो सपना छोड़ दा, भरा में मत जिया। तो लोग
सब ऑपरेशन करे बदे अलग अलग लेके कैंची तैयार है तो कहाँ जीती हैं? एको सीट गोरखपुर में पही हैं, बनारस में एको सीट पही हैं, चले गाजीपुर में कैसे जीती हैं, चंदौली चले कैसे जीती हैं। हाँ, इसीलिए अभी आप जैसे कह रहे हैं वैसे ही अब उन्होंने स्मृति ईरानी को लेकर संसद में सवाल खड़े किए कि जो 7 नवंबर की अंतर्गत वाली थी वो भी हार गई। उन्होंने चुनौती दी है गोरखपुर से आ जाए उज्जवल को छोड़ करके। तो क्या लगता है कि स्मृति ईरानी ने चुनौती दी है वो सही चुनौती दिया है, तो आके लड़ जाए। बड़े नेता है। अरे बड़े नेता, वहाँ बड़े बड़े नेता राजनारायण सिंह आए थे बनारस से और इंदिरा जी को उलाट के चले गए। कितना बड़ा नेता थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अरे भैया प्रधानमंत्री को हरा दिया था राजनारायण सिंह ने। बनारस से चल के आए, खोखे जनता एक तरफ हो गई ना, हरा दीजिए, आजा कहीं चलो लड़ जाओ। पूर्वांचल किसी सीट पे केवल गोरखपुर। अरे गोरखपुर चले लड़े, बाबा से बयान करें तो चले वहाँ सामना हो, आमना सामना हो कि आप विचार है कि बाबा से भिड़ा हो जाए? बिल्कुल हो जाए। पढ़ना किसका भाई? एनडीए गठबंधन, देखिए यहाँ 4-5 लोग हैं और किसी को श्मशान घाट पहुंचाना हो तो 5 आदमी जुड़े। बड़ी बात आप बोल रहे हैं। सही बतावत है, जो इन लोगों का सपना है सरकार बनाने का, उस सपने को टिकटी पर लाद के हम लोग 4 आदमी घाट पर पहुंचा देंगे। पिछुआ जने हाड़ी इसलिए 5 लोग हैं, इसीलिए 5 लोग हैं ना। डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, आशीष पटेल जी हैं, जयंत चौधरी जी हैं, ओम प्रकाश राजभर, चारों लोग कंधा लगा देंगे। भाजपा वाले वाड़ी बगड़ को गोली में सुलगा देंगे, सुलग जाएंगे साहब। लेकिन आप अभी संजय निषाद जी का जिक्र किए, एक सवाल उस पर ले लेते हैं क्योंकि आपका जब आपने सीटों को लेकर पूर्वांचल में 10 सीटों की बात की थी तो थोड़ा सा नाराज नजर आया तो विपक्ष को थोड़ा सा हमला करने का मौका मिल गया था। तो कुछ उसमें कुछ ठोस वजह है कि बस आप ऐसे ही कहीं कुछ नहीं, बड़े भाई हैं, बैठेंगे सब सही हो जाएगा। माहौल बना रहे हैं? हम लोग माहौल बना देंगे। तो बिल्कुल देखिए, मंत्री ओपी राजभर थे, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर के